हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्जाम ग्रुप में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित वो क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अभी कल के ही शिफ्ट में लगभग 3 प्रश्न पूछे गए थे त्रिभुज से संबंधित। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक ढंग से और बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, तो वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने तरीक़ों से निकाला जा सकता है। और जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियो क्लास और बेस्ट ट्रिक्स उपलब्ध करवाई जाती है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ फ्री पीडीएफ दी जाती है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला ही बहुत ही गजब का प्रश्न है। यदि आप मेरा वीडियो देखे होंगे त्रिभुज के केंद्र वाला, तो इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या दिया है, अभी 1 या 2 दिन पहले ही मैं वो वीडियो अपलोड किया था। दिया गया है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, कितना दिया, 4 सेंटीमीटर है। इसकी परिमाप मतलब तीनों भुजाओं की माप का योग 20 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सीधे सूत्र, एक फॉर्मूला होता है रेडियस, अंतः त्रिज्या आर बराबर, अंतः त्रिज्या छोटे आर से लिखते हैं, आर बराबर क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल को इस सिंबल से लिखते हैं, बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को सेमी पैरामीटर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए एस से लिखते हैं। ठीक है, तो मान रख देंगे, आर का मान 4 दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का चिन्ह ये हो गया। अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप जब 20 है तो अर्ध परिमाप 10 होगा। ठीक, अब इसका तिर्यक इधर गुणा कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल का मान आ जाएगा 10 चौक 40, 40 सेंटीमीटर। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यदि आपसे ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आप इस प्रश्न को इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपको जो अभी अभी त्रिभुज के केंद्र संबंधित वीडियो बनाया था उसको जाके देखिए, उसमें ये फॉर्मूला मैं आपको बताया हूँ। ये प्रश्न आपके 2022 या 2023 पुलिस परीक्षा का है। पहला टाइप हो गया, पहले ही प्रश्न में आपको बता दिया कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा टाइप देखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अब कैसे निकाला जाता है। मैं प्रश्नों के माध्यम से करवाऊंगा क्योंकि ये सबसे आसान विधि होती है सब समझने के लिए। ठीक, देखिए, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, भुजा 0.4, 0.3 और 0.5 है, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? ये सभी सेंटीमीटर में दिया गया है ना, तो इसको मीटर में चलिए चेंज कर देते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज ऐसे होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये होता है। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा जो दिया है 0.5, इसको मान लेते हैं 0.4, इसको मान लेते हैं 0.3। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार, आधार को ए से लिख देते हैं, आधार गुणे ऊंचाई को एच से लिख देते हैं, एच। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, 1/2 गुणे आधार दिया है आपका 0.3 लिख दिए थे, ऊंचाई लिख दिए थे 0.4 लिख दिए थे। ठीक है, और ये किस में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब इन दोनों को हम लोग मीटर में पूछा ना, वर्ग मीटर में, दोनों को मीटर में चेंज कर देते हैं पहले। चलिए, तो एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 का भाग देना होता है। ठीक है, इतना बेसिक आपसे आना चाहिए। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, यदि 1 सेंटीमीटर का हम लोग मान ज्ञात करेंगे, 1 सेंटीमीटर का, तो इधर से ये भाग में चला जाएगा वो 100, तो नीचे 100 लग जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। ठीक है, इसीलिए इसमें 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो तो लग जाएगा पहले से, और वो वाला जीरो लगेगा मीटर वाला। ठीक है, फिर गुणे में मीटर में चेंज करेंगे तो 100 तो लगेगा ही, और इसको हटाएंगे दशमलव को तो एक जीरो और नीचे लग जाएगा। ठीक, अब काटा पीटी करते हैं, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में। अब मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, वर्ग मीटर पूछा तो वर्ग मीटर हो गया। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 6, नीचे कितना बचा है, 1 2 3 4 5, 6 जीरो है, एक के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 6 अंकों के बाद दशमलव होगा तो 0.1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, ये उत्तर होगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सही उत्तर। बस क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन बढ़ा दिया है, तो इसमें थोड़ा बच्चे उलझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ लिया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है, तो लंबवत भुजाओं का अनुपात 12:5 है। त्रिभुज का परिमाप क्या हो? लंबवत भुजा माने जो ऐसी होती हैं, ये भुजा, ये हो गई लंबवत भुजा। मतलब आधार का मान दिया है और लंब का मान दिया है। इसमें कर्ण की जरूरत नहीं होती, कर्ण को हटा दिया है। ठीक है, देखिएगा, उसी फॉर्मूले से 1/2 गुणे आधार कितना है 12x गुणे ऊंचाई, आधार या ऊंचाई कोई भी मान सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5x हो गया ऊंचाई, बराबर किसके बराबर है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं,
2 से इसको काट देते हैं 6 बार में 6x, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30 और x में x का गुणा होगा तो 30x² बराबर 120 हो गया। 30 से कटेगा 4 बार में, 3 चौक 12 4 बार में, तो x² का मान आ गया 4, तो x का मान होगा 2। ठीक है, x का मान 2 आ गया। तो ये क्या पूछा है, ये परिमाप पूछा है। परिमाप मतलब उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मानों का योग पूछा है। तो x का मान 2 आ गया। ठीक है, ध्यान रखिए मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज जो होता है ये कैसा ट्रिपलेट बनाता है, 5, अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ऑटोमेटिक एक 13 हो, क्योंकि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, कर्ण 13 होगा। तो एक जब 12x है, एक 5x है, तो एक 13x होगा। ठीक है, तो इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो परिमाप में क्या किया जाता है, भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 13 25 5 30, 30x हो गया। 30x, अब x का मान आया कितना, x का मान 2 आया है, तो 30 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि x के स्थान पे 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। यही सही उत्तर है। तीसरा ऑप्शन देखिए, बिल्कुल सही उत्तर है आपके सामने। ये इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, आधार 12 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 1/2 गुणे आधार 12 मीटर है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ऊंचाई 4 मीटर है, काट देते हैं इसे 2 बार में, तो क्या होगा, 12 दूनी 24, 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, देखिए एक थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है ये। यदि त्रिभुज का आधार 20% तक बढ़ जाता है और ऊंचाई 10% तक कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। जब दो चीज़ों का गुणा हो रहा हो तो उसमें सक्सेसिव लगता है। सक्सेसिव एक रूल होता है जिसमें ये फॉर्मूला लगता है, पहला प्रतिशत ए, दूसरा प्लस, दूसरा प्रतिशत बी, यदि माइनस हो तो माइनस। ठीक है, घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस, फिर प्लस AB/100 ये फॉर्मूला लगता है। तो देखिए ध्यान से, सीधे लगा देंगे तो क्या होगा, 20 बढ़ रहा है तो 20 को प्लस में लिखेंगे, 10 घट रहा है तो -10 लिखेंगे, फिर दोनों का गुणा करेंगे। ठीक, दोनों गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब दोनों गुणा करेंगे तो 20 दहम 200 हो जाएगा, 200 बटे में 100 लिखना होता है, 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, इधर बचा 2 माइनस में, इधर है 10 माइनस में, तो समान चिन्ह की राशियाँ जुड़ती हैं। तो 20 प्लस में है, -10 2 ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा देंगे तो 8% लिख देंगे। 8% किस में परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। पहला ही ऑप्शन देखिए, सक्सेसिव से इस तरह के प्रश्नों को किया जाता है, पहला ही ऑप्शन 8% सही होगा। एक क्वेश्चन मैं खुद से लाया हूँ, देखिएगा ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। वो वाला तो आप लोग जानते होंगे, यदि त्रिभुज की 3 भुजाओं का मान दे दिया है। देखिए त्रिभुज की 3 भुजाओं का मान जैसे दे दिया है आपको, चलिए 1 सेकंड रुकिएगा। मान लीजिए ये त्रिभुज दिया है 3 5 और 6 दे दिया है त्रिभुज, तो इसका बोला है क्षेत्रफल निकालने को। तो इसमें होता है, इसमें जो फॉर्मूला लगता है यस इंटू यस माइनस ए, ये तीसरा रूल है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का, यस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, यस जो होता है वो सेमी पैरामीटर होता है। सेमी पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप बटे 2। परिमाप क्या होता है, इन सभी को जोड़ दीजिए, तीनों भुजाओं को, 3 + 6 + 5 को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, तो यस का मान मतलब आधे परिमाप का मान आ जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र से ऐसे साधारण वाले प्रश्नों को किया जाता है। अब ये प्रश्न जो आपके सामने, उसको हम लोग करते हैं। पहला फॉर्मूला मैं आपको बताया कि अंतः त्रिज्या से आप कैसे कर सकते हैं, r बराबर क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जब ऊंचाई और आधार दिया हो। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये सामान्य वाला सबसे बेसिक फॉर्मूला, इससे ये यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और एक फार्मूला जो है जिससे इसका जन्म हुआ है, जो किस वाले का, जो समबाहु त्रिभुज में जो लगता है, a² √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, उसका मैं बताता हूँ। 3 टाइप मैंने आपको बता दी, ये चौथा टाइप आपके सामने और बहुत ही अच्छा टाइप है। ये त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, यदि और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न देखेंगे तो बच्चे क्या होते हैं, वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं और सोचते हैं इन प्रश्नों को कैसे किया, लेकिन बहुत ही ईजी है। देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की एक भुजा है 12, एक भुजा है 8, यहाँ दे दिया है 60 डिग्री कोण, दोनों भुजाओं के बीच के 60 डिग्री कोण। जब कोण दिया हो और 2 भुजाओं का मान दिया हो तो सीधे कैसे निकलता है क्षेत्रफल, 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल। चलिए करते हैं, 12 × 8 × sin थीटा का मान ये रखना है 60 डिग्री, जो कोण दिया हो। ठीक है, sin थीटा का मान क्या रखना है, 60 डिग्री रखना है,
तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं। 1/2 गुणे 2 से पहले काट देते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 2 से इसको काट देते हैं 6 बार में। अब सीधे गुणा कर देते हैं, 8 छंग 48, 48 गुणे साइन थीटा का मान होता है, साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/4। ठीक है, √3/4। अब इस 4 से √3/2 होता है, 4 नहीं तो √3/2 होता है। 2 से इसको 24 बार में काटेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 24√3 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका भी गुणा हुआ है इसका भी, तो 2 सेंटीमीटर गुणा होता है तो स्क्वायर में चेंज हो जाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, और जो समबाहु त्रिभुज का होता है उसको भी मैं बता देता हूँ। 5वां फॉर्मूला आपके सामने है। यदि दिया है एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल है 3 3, उसका क्षेत्रफल नहीं, उसका भुजा है दिया है 3 3 3, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का a² मतलब भुजा का स्क्वायर, लिखते हैं भुजा का स्क्वायर √3/4। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताए 10 मिनट की वीडियो में, तो ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को एक बार और, तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे प्रश्न भी करवा दिया हूँ जो प्रीवियस ईयर में लेके आया था। इस प्रश्न को आप खुद करेंगे और कमेंट में उत्तर देंगे। ठीक है, आपके सामने है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।